हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं अली आज़ार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एक कंटेंट क्रिएटर जिसे 2.5 लाख प्लस लोग फॉलो करते हैं अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं व्हाट इट टेक्स टू स्क्रीन इफेक्टिवली फॉर कंपनीज। शायद से आपको पता रहेगा कि निफ्टी या अपने स्टॉक मार्केट में लगभग 5,000 कंपनीज है, जो निफ्टी एंड सेंसेक्स मिला के ऑब्वियसली। तो आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये कंपनीज को कैसा स्क्रीन करना चाहिए, हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, और मैं आपको पूरा प्रोसेस विजुअलाइज कराता हूं कि हाउ यू आर सपोज टू मेक अ स्क्रीन एंड अ वॉच लिस्ट ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। और वो जो स्क्रीन में जो एलिमेंट्स और जो इनपुट डालते हैं वो हमें कहां से मिलता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहला मैं आपके सामने एक टूल है जो स्क्रीनर है। ओके, तो ये है मेरा टूल स्क्रीनर करके, आप भी अपने गूगल पे स्क्रीनर डाल सकते हो और ये आ जाएगा। स्क्रीनर की ये खासियत है कि ये जो सारे 5,000 कंपनीज में से it screens out and lists out the companies according to the input we give, according to the parameters we give. Okay, समझो अगर in India there are around 200 different varieties of cars, ठीक है, और आपको मतलब आपके फेवरेट 5 कार्स चाहिए, तो आप बोलेंगे कि एक सर्च इंजन में जाओगे और बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर एन एसयूवी। ठीक है, तो सारे एसयूवीज जाके स्क्रीन हो जाएंगे। ओके, देन उस एसयूवीज में उस एसयूवी में आप स्पेसिफिकेशंस दोगे। आई एम ओनली लुकिंग फॉर अ 4 व्हील ड्राइव एसयूवी, आई एम ओनली लुकिंग फॉर एन ऑटोमेटिक। ओके, तो ये जाके वो पूरा गाड़ी में से स्क्रीन होके आपको चॉइसेस देगा, शायद से तीन देंगे, 4 देंगे, वैसे। सिमिलरली फॉर कंपनीज वी हैव टू इनपुट दीज सर्टेन पैरामीटर्स कि भाई हमें कंपनी ऐसे क्वालिटी का चाहिए, या वी आर लुकिंग फॉर दिस इन आर कंपनीज। तो स्क्रीनर जाके फिर आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज देगा। ओके, तो ये हुआ स्क्रीनर। आप पहला जाके स्क्रीन्स पे दबा लो। ओके, तो दीज आर रेडीमेड स्क्रीन्स ऑल्सो यू गेट। काफी मतलब सारे रेडीमेड स्क्रीन्स भी स्क्रीनर आपको देता है, बट द बेस्ट वे इज वी शुड मेक आवर ओन स्क्रीन, क्योंकि वी वॉन्ट टू इनपुट द डेटा अकॉर्डिंग टू वॉट वी वॉन्ट, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज वी आर लुकिंग फॉर, और जो कंपनीज हम खुद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ओके, तो स्क्रीन्स में जाके आप यहां क्रिएट न्यू स्क्रीन जाओ। ओके, और आपका जो सारा इनपुट है वो यहां इनपुट आपको करना है। ओके, और मैं आपको बताता हूं ये जो इनपुट आप करने वाले हो, हमारा फाइनल स्क्रीन जो ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी आपको शायद से समझेगा नहीं, आई विल गेट टू ईच एंड एवरी पॉइंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 20,000, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, average return on equity share for 5 years more than 15%, average return on capital employed for 5 years more than 15%, debt to equity ratio less than 1, operating profit margin of preceding year should be more than operating profit margin of 5 years, sales growth for 5 years more than 12%, profit growth for 5 years more than 15%, and free cash flow more than, for 3 years more than 500 crores. Okay, तो अगर मैं वो स्क्रीन पूरा यहां कॉपी कर देता हूं एंड इफ आई रन दिस क्वेरी, तो मेरे सामने 5,000 स्टॉक्स में से सिर्फ 13 स्टॉक्स आए हैं। ओके, डोंट वरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा स्क्रीन दे दूंगा। यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज एट होम ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय योर सेल्फ, जो थोड़ा बहुत ट्विक करके भी होगा। ओके, पर ये सब इनपुट, ये जो इनपुट है वो मेरे को कहां से मिला है? ये इनपुट मुझे मिला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डेप्थ पढ़ोगे तो ये सारे जो रेशियोज जो मैंने यहां लिखा हूं, ठीक है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज बैलेंस शीट, second is profit and loss account, and third is cash flow statement. Okay, just for your reference,
दिस इज एन ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आई कुड फाइंड 2016 से. ओके, एक बैलेंस शीट ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो एक साइड पे उनका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज मतलब द मनी दैट अ कंपनी ओज टू आउटसाइडर्स. Outsiders matlab it can owe to its shareholders also, it can owe to the promoters, owners also. That is also for a company considered outsiders, because company's act makes a difference between the company and the owner. ऐसा एक साथ नहीं हो सकते. तो जो भी फंड्स ओनर भी कंपनी को देता है वो भी माना जाता है कि वो आउटसाइड फंड्स है. ओके, आउटसाइड फंड्स मतलब द कंपनी ओज द ओनर. तो एक हो गया हमारा ओइंग्स जो पूरा इक्विटी लायबिलिटी साइड पे है, इसका टोटल. ओके, एंड उसके नीचे बिल्कुल एसेट्स, द रिसोर्सेज दैट यू ओन विच हेल्प यू जेनरेट रिटर्न्स, विच हेल्प यू जेनरेट प्रॉफिट्स, द एसेट्स. सो वन साइड व्हाट यू ओ, वन साइड व्हाट यू ओन, एंड इसका टोटल सेम रहना चाहिए. इट शुड बैलेंस. बैलेंस शीट उसका मतलब ही वो है, बैलेंस शीट. ओके, तो ये टोटल रहना चाहिए. तो ये एक हो गया. ओके, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप देख सकते हो कि ये एक साल में आप कितना मुनाफा बनाए हैं. ठीक है, तो आपका जो भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है फ्रॉम योर डायरेक्ट बिजनेस, फ्रॉम योर इनडायरेक्ट बिजनेस, उसका टोटल है. ठीक है, योर रेवेन्यू, योर सेल्स. फिर उसके बाद जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं आपका बिजनेस को रन करने. एक्सपेंसेस कैन बी डिफरेंट टाइप्स. एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया जो आपने मटेरियल्स कंज्यूम किए. ठीक है, फिर एक हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपने सैलरीज दिए या आपने समझो रेंट दिए हैं जो ऑपरेशंस में आया है. ठीक है, सो या सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेशंस में आए हैं. ओके, सो एक्सपेंसेस ऑल्सो कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. सो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, आप अपना रेवेन्यू लो, एक्सपेंसेस माइनस करो, वहाँ प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट पे टैक्स भरो और जो बाकी है वो आपका. आपका मतलब प्रमोटर्स का और शेयर होल्डर्स का. तो ये सारे चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है. ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ कैश inside and outside the organization. Cash flow statement can be divided into 3 parts. एक तो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ कि जो भी आपकी ऑपरेशंस है वो कैश जो अंदर आता है और बाहर आता है वो एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है. ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, द टोटल इज ओवर हियर. देन देयर इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो वो. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स भी, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी है. समझो अगर आप एग्जाम्पल स्कूल चलाते हो. ठीक है, आपका बिजनेस स्कूल चलाना है, तो आप अगर एक लैंड खरीदे तो वो लैंड किसके लिए खरीदे हैं, वो आपका स्कूल में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो लैंड. ठीक है, इट डज नॉट हेल्प यू रन योर बिजनेस, इट इज एज एन इन्वेस्टमेंट. तो वो this will, whatever cash money you have given or whatever check amount you have given, whatever money goes to buy that land will be considered as cash flow from investing activity. और थर्ड हेड है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. जो भी फाइनेंसेस, वॉट एवर वी टेक एज फाइनेंस. ओके, मतलब अगर हम लोग ने लोन्स लिए, चाहे तो शॉर्ट टर्म लोन्स चाहे तो लॉन्ग टर्म लोन्स. ठीक है, डिविडेंड पे किए, वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया. ठीक है, सो लाइक दिस देयर आर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो मैंने जो डाला हूँ ये स्क्रीन में, हर एक आइटम मैं आपको समझा दूंगा. फर्स्ट मैंने डाला हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 20,000 crores. ओके, दैट मीन्स वी वांट बिग कंपनीज, वी वांट सेफ कंपनीज. ठीक है, स्मॉल कैप कंपनीज हमें एज अ बिगिनर इन्वेस्टर और एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज एन इंटरमीडिएट इन्वेस्टर, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप. उनमें काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं. ठीक है, तो 20,000 crores इज अ गुड थ्रेशहोल्ड इन विच यू फाइंड मिड कैप्स एंड अबव कंपनीज. ठीक है, तो मुझे चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 20,000 crores है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वेरी इजी टू फाइंड. आप स्क्रीनर में जाके यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट कैप 21,337. तो मतलब दिस इज अ कंपनी कॉल्ड आइनॉक्स विंड जिसके पास मार्केट कैप इज मोर देन 21,337. ओके, मोर देन 20,000 बेसिकली. ठीक है, तो ये था मेरा पहला वन. एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन द लास्ट 5 years. ओके, इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मूला होता है.
ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी और ROE इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा रेशियो हुआ जो ये मेजर करता है कि हाउ एफिशिएंटली आर यू यूजिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, जो आप इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स या दूसरे इन्वेस्टर्स, उनका पैसा लिए उन पे आप, उस पे आप कितना मुनाफा कमा रहे हो। ओके, तो all this can be got from the balance sheet, a combination of balance sheet and profit and loss account. Okay, so profit after tax हमें profit and loss account में आना है। Okay, and this is the figure for profit after tax। ये देखो, so this is our numerator। Okay, this is our numerator, and equity share capital शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब आप अपना बैलेंस शीट पे आ जाओ और बैलेंस शीट में ये फिगर हमें लेना है, ये फिगर, दिस विल बी द डिनोमिनेटर। ओके, सो दिस इज हाउ ईच रेशियो दैट इज फॉर्म्ड, it is a combination of balance sheet and profit and loss account, the figures you will find in the balance sheet and the profit and loss account। ठीक है, तो हमारा स्क्रीनर में जो फॉर्मूला डाला गया है वो ये है कि वी वांट एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज जो ROE है 5 साल के लिए, it should be more than 15%. Those are fundamentally strong companies. Those are companies that are generating good revenue for their equity shareholders. Okay. Next one. Average return on capital employed for 5 years is more than 15%. तो इसको ROCE कहते हैं, ये रेशियो को ROCE कहते हैं। ओके, ROCE का भी एक फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये होता है एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, काफी सारा टेक्निकल है, पता है मुझे। एबिट का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। ओके, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मींस, आप जैसा देखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये हुआ फॉर्मूला आपका, मैं इसको मिटा देता हूं। Okay, so EBIT, to find EBIT, I come to the profit and loss account. See guys, the point of this exercise is to tell you how these inputs are derived. It's okay if you don't understand exactly the technical stuff I'm talking about or the formulas. That is not the point of this video. The point of this video is how to screen for fundamentally strong companies, and I want to show you the input that goes into screening and into finding these parameters for these fundamentally strong companies. Okay, so EBIT is basically your earnings, this earnings before interest and tax, मतलब आपका total revenue minus all your expenses। okay, this is your earnings before interest and tax, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब आप अपना इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट जो एक्सपेंस है, वो एड बैक कर लो। सो कैन यू सी दिस फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस? वी नीड टू take 27,554.79 and add back 1,651.87. That you get your EBIT. That is your EBIT, that is your numerator. Very good. Okay. Then where do we get our denominator? Capital employed. Capital employed हमें बैलेंस शीट में मिलता है, ठीक है. Basically, your return on capital employed shows you how effectively you are generating profit for your not only shareholders but your people that have provided you full capital. मतलब
हाउ एज अ कंपनी आपको कैसा मतलब कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? पहला तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं. सेकेंडली यू आर प्रोवाइडेड कैपिटल इवन इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ओके, एंड इन द फॉर्म ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, सॉरी, you are provided in terms of non-current liabilities. So your capital employed becomes this. Capital employed becomes this plus this. तो ये आपका डिनोमिनेटर होता है. ओके, तो आरओसी एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, और हमें क्या चाहिए? आरओसी हमें आरओसी चाहिए 15%. ओके, आरओई का मतलब, आरओसी का मतलब आप समझे. ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो इज अनदर रेशियो which shows how much equity you have in relation to debt. Okay, तो debt to equity ratio का भी एक फॉर्मूला होता है. Okay, which shows your total borrowings, long term borrowings plus short term borrowings upon equity shareholders funds. ये सारे चीज आपको बैलेंस शीट में मिलेगा. 1 second में I will show it to you. I go to my balance sheet. Okay, I go to my balance sheet and I see short-term borrowings, I see long-term borrowings, I add that. Okay, upon equity, these are the numerator and this is the denominator. Similarly, so I want a debt equity ratio that is less than 1. Okay, so as you can see, all these ratios are derived from a combination of items within the financial statements. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं. फिर आपको देखना है, फिर मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो प्रीसीडिंग ईयर का है. ओके, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 5 साल का है उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको स्क्रीनर पे मिलता है यहाँ. वैसे तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पर काफ़ी लंबा प्रोसेस है वहाँ से. तो मैंने मैंने ईयरली रिजल्ट्स पे आया हूँ. मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ 15% ऑपरेटिंग मार्जिन, ओपीएम मार्जिन आप देख सकते हो, दिस शुड बी ग्रेटर देन द लास्ट 5 years का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. मतलब मेरा कंपनी जो अभी खड़ा है मेरे सामने, दैट शुड बी ग्रोइंग इट्स मार्जिन एवरी ईयर. दैट इज द पॉइंट ऑफ इट. ओके, next is sales growth for 5 years should be more than 12% and profit growth for 5 years should be more than 15%. तो यहां आप आ जाओ sales growth. Okay, sales growth for 5 years, if I take March 2020 to 21 to 22 to 23 to 24, each year the sales should grow by more than 12%. Similarly, each year the profit should grow by more than 15%. ये जो आपका नेट प्रॉफिट है should grow by more than 15%. Inox Wind is just an example. It is a loss making company. Now it has gotten into a profit making, मतलब now it's become a profit making company. I've just taken this as an example. Okay, or if you want to see, this is one of our companies, okay, which has given that criteria. सो इन दिस कंपनी आप देख सकते हो, ठीक है, मार्च 2020 से हर साल सेल्स 12% से ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, और हर साल प्रॉफिट्स 15% से बढ़ रहा है. ठीक है, तो वो आपका एक क्राइटेरिया है. एंड लास्ट क्राइटेरिया क्या है? द फ्री कैश फ्लो फॉर 3 years शुड बी मोर देन 500 crores. ठीक है, वापस फ्री कैश फ्लो, आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाओ. कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्री कैश फ्लो का एक फॉर्मूला होता है. ओके, जो फ्री कैश फ्लो हम कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इसको लेते हैं एंड माइनस आवर इन्वेस्टमेंट्स, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है,
तो जस्ट टू शो यू, ऑफ कोर्स दिस फिगर डज नॉट मैच, यू हैव टू टेक दिस फिगर, ठीक है, आपको ये फिगर लेना है एंड यू हैव टू माइनस दिस फिगर, ठीक है। तो समझो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एग्जांपल 200 था और समझो हमारा परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 50 था, तो हमारा फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला ये हो गया 200 माइनस 50, तो हमारा 150 हुआ था। ओके, इन आवर केस इट नीड्स टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 years ऑफ फ्री कैश फ्लो नीड टू बी मोर देन 500, तो आपका इस साल 150 रहेगा, नेक्स्ट साल समझो 200 रहेगा और उसके बाद 300 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 650, यस, तो दिस फुलफिल्स आवर क्राइटेरिया। तो ऐसे क्राइटेरिया आप स्क्रीनर में डालो, ओके, ऐसे क्राइटेरिया आप स्क्रीनर में डालो एंड यू प्रेस रन दिस क्वेरी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से पूरे 5000 स्टॉक्स जो है वहां से चुन के आपको इतने आएंगे 13। दिस इज अ गुड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स फॉर यू टू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन, ठीक है। और आप ये पैरामीटर्स को और टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। टाइट कैसा करोगे, ठीक है, टाइट ऐसा करोगे कि मुझे एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 5 years इंस्टेड ऑफ 15% समझो मेरे को 18% चाहिए, और एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% के बदले में मेरे को समझो 17% चाहिए, एंड सेल्स ग्रोथ मुझे 12% के बदले में 15% चाहिए। और अगर मैं ये क्वेरी रन करूं तो अभी मेरे सामने सिर्फ 8 कंपनीज है, तो मैं वो कंडीशंस को टाइट कर रहा हूं। सिमिलरली मैं वो कंडीशंस को लूज भी कर सकता हूं, ओके। इंस्टेड ऑफ फ्री कैश फ्लो 500 आई कैन मेक फ्री कैश फ्लो 200, तो वो कंडीशन लूज हो गए। तो ऐसा आप स्क्रीन कर सकते हो स्टॉक्स, ओके, एंड एटलीस्ट यू हैव अ लिस्ट ऑफ वॉच लिस्ट ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो ये हुआ यू सिलेक्टिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। मेरे कोर्स में मैं ये काफ़ी डिटेल में गया हूँ, ओके, और चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट्स भी, सी बेसिकली इन्वेस्टिंग फॉर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट लेवल मैंने अपने कोर्स में 2 हिस्से में डिवाइड किया हूँ। पहला तो आउट ऑफ ऑल द 5000 स्टॉक्स आप कैसा एक वॉच लिस्ट बनाओगे 5-6 स्टॉक का जो फंडामेंटली स्क्रीन होके आएंगे, ठीक है। तो मैंने खुद का जो स्क्रीन्स है, मैं ये खुद के पैरामीटर्स, अलग से पैरामीटर्स जो काफ़ी डिटेल में मैंने गया हूँ कोर्स में, ठीक है, तो मैंने वो पैरामीटर्स डाला हूँ आपके सामने। तो हमारे सामने समझो एक 4 या 5 स्टॉक स्क्रीन करके आए, और फिर चैट जीपीटी का मदद से लेके हमने ये 3-4 कंपनीज या 5 कंपनीज कैसे रिसर्च करें। तो आई हैव गिवन यू ऑल माई सीक्रेट्स, आई हैव गिवन यू ऑल माई चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, ओके, टू मेक यू a retail investor, a knowledgeable investor, so you can confidently invest with knowledge in the stock market and hold on during turbulent times. So do check out my course, the link is in the description, and also ये जो मैंने स्क्रीन बनाया हूँ ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू।